देखिए, आज शुरू करेंगे आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा है पहले से। देखिए, ये कार्तीय तल होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप लोग जानते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, ये कार्तीय तल है। कार्तीय तल फिर से सुन लीजिए, कार्तीय तल वह तल है जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, उसे कार्तीय तल कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर काटते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। वो क्या है? मूल बिंदु है, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, ओरिजिन। अब देखिए, जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक है तो एक्स अक्ष पर जैसे मान लीजिए 3 मात्रक की दूरी चला कोई, ये 3 मात्रक की दूरी चला और फिर 4 मात्रक की दूरी चलेगा, 1 2 3 4 मान लीजिए चला, तो निर्देशांक हो गया 3,4। तो ये 3 जो है ना, ये क्या है? भुज है, इसको कहते हैं भुज। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। भुज की इंग्लिश होती है अबसीसा, अबसीसा, ABSCISSA। और ये जो दूसरा वाला है वाई अक्ष पर चली गई दूरी, इसको कहते हैं कोटि। ये सब आप 9th में पढ़े हैं। कोट की इंग्लिश होती है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो जो पहला है 3, वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, और जो दूसरा अंक है वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। तो पहले को भुज कहते हैं, दूसरे को कोटि कहते हैं। तो देखिए, एक्स अक्ष पर जब इधर चलेंगे तो धनात्मक दूरी होगी, एक्स अक्ष पर इधर चलेंगे तो ऋणात्मक दूरी होगी। वाई अक्ष पर आइए, वाई अक्ष पर ऊपर चलेंगे तो धनात्मक और नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक। मान लीजिए ऋण 3 ऋण 4 होता तो ऋण 3 इधर चलते, मान लीजिए ऋण 3 इधर चलते और ऋण 4 नीचे आते, तो यहां होता। तो ये आप 9th में पढ़े हैं। तो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, और दूसरे चतुर्थांश में इधर आप माइनस जाएंगे, इधर प्लस जाएंगे, तो पहला माइनस दूसरा प्लस। तो माइनस प्लस अगर बिंदु है तो द्वितीय चतुर्थांश में है, माइनस माइनस है तो तृतीय में है, और अगर प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो ये आप 9th में पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसमें और बात, जैसे ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, जैसे मूल बिंदु है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, मूल बिंदु से मान लीजिए वो 3 मात्रक की दूरी पर है, ठीक है, 3 मात्रक की दूरी, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 3,0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी केवल है 3, और वाई अक्ष पर तो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, यहीं पर बिंदु है। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,0। इसका मतलब ये निकला कि एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु स्थित है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। इधर होगा, मान लीजिए यहां पे मान लीजिए ऋण 5 की दूरी ये है, इधर तो ऋणात्मक दूरी होती है ना, ऋण एक्स अक्ष होता है ना, ऋण एक्स अक्ष होता है ये, और ये धन एक्स अक्ष होता है, ये धन वाई अक्ष, और ये ऋण वाई अक्ष होता है ना। तो ये दूरी मान लीजिए ऋण 5 है, ये दूरी यहां पे, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? ऋण 5,0। तो ये जान लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, चाहे इधर स्थित हो चाहे इधर स्थित हो, बिंदु का कोटि, देखिए ये दूसरा वाला क्या कहलाता है? कोटि 0 होता है, कोटि 0 होता है। देख लिए प्रैक्टिकली, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसकी कोटि 0 होगी। कोटि माने दूसरा वाला, वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती नहीं है, एक्स अक्ष पर जब स्थित होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि 0 होता है। तो इसको नोट कर सकते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसके लिए क्या होगा? अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए क्या होगा? ये आपका वाई अक्ष है और ये ऋण वाई अक्ष है, नीचे ऋण होता है, मूल बिंदु के ऊपर धन और नीचे ऋण। मान लीजिए बिंदु यहां स्थित है, ये दूरी मान लीजिए आपका 2 है, तो भुज तो होगा नहीं क्योंकि एक्स अक्ष पर चले नहीं है,
तो भुज 0 हो जाएगा। और ये मान लीजिए 2 है ना, तो 0, 2। नीचे अगर लेते हैं, मान लीजिए -2 पर लिए, तो निर्देशांक हो जाएगा 0, -2। इसका मतलब y अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है तो उसका भुज 0 होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज 0 होता है, स्थित बिंदु का भुज 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आप समझ गए, नोट कर लीजिए। अब मैं आप शुरू करने चल रहा हूं प्रश्नावली 6.1। किताब निकालिए सब लोग। इसके लिए आपको मैं सूत्र लिखवाऊंगा पहले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए सूत्र लिखिए। सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d, डिस्टेंस, d से व्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस दूरी को कहते हैं। करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो इसको कोई लड़का ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता, होल वर्ग है तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग लिख सकता है, या y2 माइनस y1 का होल वर्ग लिख सकता है। तो ये लिखिए, चाहिए लिखिए, इसको चित्र से समझिए। जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु है x2 कामा y2। इनके बीच की दूरी पता करनी है, d। जब दूरी पता करनी है तो क्या करेंगे, भुज माइनस भुज, देखिए भुज माइनस भुज, ये x1 भुज है, यहां भी x2 भुज है, तो भुज माइनस भुज का होल वर्ग और कोटि माइनस कोटि का होल वर्ग। इधर से आप करिए चाहे इधर से करिए, क्योंकि दूरी तो भाई देखिए, इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, दूरी तो सेम होगी ना। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग करिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल वर्ग करिए, वही y1 में है, y1 माइनस y2 का होल वर्ग करिए या y2 माइनस y1 का होल वर्ग करिए। तो कहने का मतलब आप भुज माइनस भुज का होल वर्ग, कोटि माइनस कोटि का होल वर्ग करके प्लस कर देंगे और करड़ी लगा देंगे, तो ये आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए बेटा, ये सूत्र होगा या तो ये सूत्र होगा, ठीक ना। ये चित्र किनारे अपना बना लीजिएगा। चलिए अब प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। तो अब इसके लिए थोड़ा एक चीज और जान लीजिए, संरेख बिंदु किसे कहते हैं। संरेख बिंदु बता रहे हैं, इसको देखिएगा। संरेख बिंदु, ये रहा बिंदु, इसको समरेख भी लिखते हैं, समरेख, कहीं कहीं समरेख भी लिखा रहता है, इसे बता दे रहे हैं कि आप जो है उसमें उसको गलत मत कहिए। समरेख बिंदु, इसकी इंग्लिश होती है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। देखिए इसमें लाइन शब्द छिपा हुआ है, LI यानी लाइन छिपा हुआ है। तो इसी से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। देखिए तीन बिंदु संरेख तब होते हैं जब इन तीन बिंदुओं से एक रेखा, सरल रेखा खींची जा सके, सरल रेखा खींची जा सके। अब देखिए समझिए इसको, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनसे आप देखिए एक रेखा खींच ले रहे हैं आराम से। तो ये तीन बिंदु जो है क्या है, संरेख हैं। ये तीन बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अगर ऐसे तीन बिंदु हो तो कभी भी आप एक रेखा नहीं खींच पाएंगे। ये रेखा खींचेंगे तो ये बिंदु छूट गया, अगर ये वाला खींचेंगे तो ये छूट जाएगा, ये खींचेंगे ये छूट जाएगा। तो ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। जब भी संरेख की बात आती है तो कम से कम तीन बिंदु की बात करेंगे, वो दो बिंदु की नहीं, कम से कम तीन बिंदु की बात करेंगे। और तीन बिंदु संरेख तब कहलाएगा जब उन तीन बिंदुओं से हम एक सरल रेखा खींच सकें। अगर सरल रेखा नहीं खींच सकते हैं तो वो तीन बिंदु संरेख नहीं है। ठीक, अब आइए प्रश्नावली पर चलते हैं।
प्रश्नावली में देखिए पहला सवाल है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। तो मैं पहला सवाल बता रहा हूं, पहले का पहला, किसके बीच की दूरी 2,3 तथा 4,1। एक बिंदु है, एक बिंदु यहां 4,1 है, ऐसे बना दीजिए। इसके बीच की दूरी पता करनी है d। तो d बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, सीधे आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करिए, भुज माइनस भुज। देखिए 2 - 4 का होल वर्ग, देखिए इधर से करिए 4 - 2 का होल वर्ग, तब भी सही है। मतलब एक तरफ से करिए दोनों के लिए, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। तो 2 - 4 का होल वर्ग धन 3 - 1 का होल वर्ग। ठीक है, कितना 2 में से 4 गया -2, 3 में से 1 गया 2, माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, 4 + 4 8 हो गया, 8 का वर्गमूल हो गया 2 करड़ी में 2 मात्रक। ठीक है, अगर आप उधर से निकालते, उधर से देखिए, अगर इधर से करते 4 - 2 का होल वर्ग, 1 - 3 का होल वर्ग, ठीक है, तब भी उतना ही आएगा। 4 - 2 2 का वर्ग हो गया, 1 में से 3 या -2 का वर्ग हो गया। आया कि नहीं आया, वही देख रहे हैं, करड़ी में 8 बराबर 2 करड़ी। तो इधर से आप करिए चाहे उधर से करिए, लेकिन करना क्या है, भुज माइनस भुज का होल वर्ग, कोटि माइनस कोटि का होल वर्ग। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, दूसरा आपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका कैसे लगेगा। बिंदु है पहला a, b और दूसरा बिंदु है -a, -b। ये दो बिंदु हैं, मिला दीजिए। बीच की दूरी पता करनी है, बीच की दूरी d = ये सब नहीं लिखेंगे, d बराबर तो भी चलेगा, करड़ी में भुज माइनस भुज का होल वर्ग। देखिए भुज a है, तो भुज माइनस भुज, a + a हो जाएगा, a + a का होल वर्ग, फिर प्लस b + b का होल वर्ग। क्यों, भुज माइनस भुज करेंगे जब आप, तो भुज और माइनस करेंगे, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, b माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4a² प्लस 4b², है कि नहीं। तो 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और अंदर ये हो गया a² प्लस b²। ये आपका हो गया बेटा आंसर। इस तरह से देखिए माइनस है ना, तो भुज माइनस भुज करते, तो भुज माइनस और फिर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी हो गया। इसका ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो गया। फिर अब आपको फिर अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, छोटा ही वीडियो पहले बना रहे हैं, ठीक है। ओके, लगाइए अच्छे से।